बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। eMadrasa.com के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम आसिम जावेद और इस ट्यूटोरियल में जो चीज़ हम लोग स्टडी करेंगे वो है कि आप लोग किस तरह से वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं प्रोफेशनली और सिक्योरली। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आप लोगों को वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के बारे में बताया गया होगा, सी पैनल से भी बताया गया होगा। अगर आप लोग इस बारे में जानते हैं कि सी पैनल क्या है और आप लोगों ने सी पैनल को इस्तेमाल किया है तो आप लोगों को पता होगा कि आपको सी पैनल में भी ऑप्शंस मिलते हैं कि आप लोग किस तरह से वर्डप्रेस को वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। हम लोग इस वीडियो से आपको रिकमेंड करना शुरू करेंगे कि आप लोग कभी भी सी पैनल से वर्डप्रेस को इंस्टॉल ना करें, क्योंकि जब आप लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं सी पैनल से तो वो सिक्योर इंस्टॉलेशन नहीं होती। बहुत सारे हैकर्स जो हैं वो इस चीज़ की कोशिश करते हैं कि आपकी वर्डप्रेस जो है उसको हैक किया जाए। तो उसकी जो बेसिक अटैक्स करते हैं वो अगर आप लोग चाहते हैं कि रुकें तो उसके लिए आपको जो फर्स्ट इंस्टॉलेशन से ही जो प्रोसीजर है उसे स्टार्ट करना पड़ता है। और इंस्टॉलेशन अगर आप लोगों ने प्रोफेशनली की है और अगर आप लोगों ने सिक्योरली की है कि एक सिक्योर इंस्टॉलेशन की है तो जो बेसिक अटैक्स हैं वर्डप्रेस के वो रुक जाते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो कभी नहीं होते, लेकिन वो ये है कि एटलीस्ट वो जो है वो कम हो जाते हैं और आप लोगों की जो वर्डप्रेस है वो थोड़ी सी सिक्योर होगी। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आप लोग किस तरह से सिक्योरली और प्रोफेशनली वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि वो लोग जो कि वेब होस्ट हैं, होस्टिंग प्रोवाइड्स करते हैं, और वो लोग जो कि अपनी वेबसाइट्स को चलाना चाहते हैं वर्डप्रेस के ऊपर, उनके पास होस्टिंग है लेकिन वो नहीं जानते इस चीज़ के बारे में, तो वो इन ट्यूटोरियल्स को आगे दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। प्लस वो जो होस्ट हैं वो अपने क्लाइंट्स के लिए भी इन वीडियोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। जो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि मेक श्योर कि आप लोगों ने अपना जो सी पैनल है वो ओपन किया है। अगर आप लोगों के पास अपनी सी पैनल की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपका जो वेब होस्ट है आप उससे ये सारी डिटेल जो है वो ले सकते हैं और आपका जो सी पैनल है वो उसे ओपन करके रखेंगे। हम लोग यहाँ पे जो डोमेन इस्तेमाल कर रहे हैं वो है eMadrasa.info। हम लोग eMadrasa.info पे वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करेंगे। दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने आपका जो सी पैनल यूज़र नेम पासवर्ड है वो सेम यूज़र नेम पासवर्ड आप लोगों ने आपका जो FTP का सॉफ्टवेयर है उसमें आप लोगों ने वो यूज़र नेम पासवर्ड इस्तेमाल करके आपने ओपन करना है अपना FTP सॉफ्टवेयर में अपना अकाउंट। लाइक से हम लोग eMadrasa.info का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोगों ने eMadrasa.info की डिटेल जो है वो हम लोगों ने दे के यहाँ पर FTP सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने इसको ओपन किया है। FTP सॉफ्टवेयर क्या हैं और आप लोग इनका क्यों इस्तेमाल करते हैं ये हम लोग प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में बढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि हम लोग डोमेन, होस्टिंग, वेब सर्वर्स और इन तमाम चीज़ों के बारे में बेसिकली पढ़ते आ रहे हैं पिछले ट्यूटोरियल्स में, और अब हम लोग जो है वर्डप्रेस तक पहुंचे हैं और हम लोग वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन जो है उसको स्टार्ट करेंगे। आपको दो चीज़ें जो हैं वो सबसे पहले मेन रेडी करनी है कि आप लोगों ने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट देके आपने साइन इन किया है। आपका जो FTP के अंदर जो आपका अकाउंट है उसे आप लोगों ने FTP सॉफ्टवेयर में ओपन करना है। अगर आप लोगों के पास कुछ इस तरह से व्यू नहीं आ रहा, हो सकता है कि अगर आप लोग न्यू हैं तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह से व्यू आएगा और आप अपना जो बेस फोल्डर है www इज द बेस फोल्डर ऑफ योर होस्टिंग, आप लोग इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। हो सकता है कि उसमें आप लोगों के पास htaccess और CGI-bin की जिसके जो फोल्डर्स या फाइल्स हैं ये ना हों। आप लोगों को उस चीज़ की कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी वर्डप्रेस में। आप लोगों ने यहाँ पर अपना जो बेस फोल्डर उसे ओपन कर लिया है, प्लस आप लोगों ने सी पैनल को ओपन कर लिया है। अब आप लोग wordpress.org से वर्डप्रेस को डाउनलोड करेंगे। आप लोग डाउनलोड वर्डप्रेस में जाएंगे और यहाँ से आप लोग डाउनलोड वर्डप्रेस को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने ये ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया है तो ये डुप्लीकेट डाउनलोड हो रही है, सो आई एम गोना से नो। यहाँ पर जो है हमारे पास वर्डप्रेस की डाउनलोडेड जो फाइल है वो पड़ी हुई है। ये तकरीबन जो है ये 6 MB और समथिंग की है। ऑलराइट, अब आप लोग इस जिप फाइल को राइट क्लिक कीजिए और इसे एक्सट्रैक्ट फाइल्स कीजिए और प्रेस ओके। आप लोग इसी फोल्डर के अंदर इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और जब ये प्रॉपर्ली इसकी जो एक्सट्रैक्टिंग है ये 100% हो जाएगी तो आप लोगों के पास एक एक्सट्रैक्ट फोल्डर वर्डप्रेस का आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि हम लोग जब इस वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो इस वक्त वर्जन 3.9.1 आया हुआ है। हो सकता है कि अभी आप लोग जब इसकी जो वीडियोस हैं वो देख रहे हों तो आप लोगों के पास कोई नया वर्जन जो है वो आ चुका हो, माइट बी 4 और 4.1 और समथिंग। ये जो आपके पास फोल्डर है ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। इसे डबल क्लिक कीजिए और वर्डप्रेस के फोल्डर के अंदर ये जो फाइल्स हैं ये तमाम फाइल्स आपको ड्रैग करनी है अपने FTP सॉफ्टवेयर के अंदर और यहाँ से ये जो है ये अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी।
कभी कभी आपके FTP सॉफ्टवेयर के अंदर ये सेटिंग होती है कि आप फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते। सो आप लोग यहाँ से आपका जो कंप्यूटर है उसमें से आप इस फोल्डर को ब्राउज़ करेंगे और ब्राउज़ करने के बाद आप उसे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तमाम ऑल फाइल्स को। कंट्रोल A से भी आप लोग चूज़ कर सकते हैं और उनको क्लिक करके ड्रैग करेंगे अपने वेब होस्ट के ऊपर। सो इस तरह से आपकी जो फाइल्स हैं, ये समथिंग 1000 एंड सम फाइल्स, ये जो हैं ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। और जब ये मुकम्मल तौर पर अपलोड हो जाएंगी, आपकी जो फाइल्स हैं उनके अंदर कोई भी रुकावट नहीं होगी, तो ये जो है ये प्रॉपर्ली ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो आपके पास यहाँ पे सक्सेसफुल में ये तमाम फाइल्स आ जाएंगी। अगर आप लोग यहाँ पर फेल्ड ट्रांसफ़र में देखते हैं तो इट मीन्स कि आप लोगों ने कुछ फाइल्स जो हैं वो स्किप की हैं। एक और मैं आपको बता चलूँ कि अगर हम लोग eMadrasa.info का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो वर्डप्रेस है वो eMadrasa.info टाइप करने के बाद हमें जो सबसे पहले पेज नज़र आए वो हमारी वर्डप्रेस हो, तो आप लोग उसको इस तरह से मेन आपकी जो डायरेक्टरी है www की, उसके अंदर आप इसे वर्डप्रेस की जो फाइल्स उन्हें अपलोड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी सब डायरेक्टरी में वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें तो आप लोग यहाँ पर इस अपनी जो बेस फोल्डर आप ओपन करेंगे पब्लिक HTML या www, उसके अंदर आप लोग राइट क्लिक करके एक अदद क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्टरी। सो अगर आप लोग eMadrasa.info/site लिखेंगे और उस साइट के फोल्डर के अंदर आप एक वर्डप्रेस की जो फाइल्स हैं आप लोगों ने वो अपलोड की हैं, तो अब आप लोगों की जो वर्डप्रेस है वो इस लिंक से ओपन होगी eMadrasa.info/site। सो अभी तक जो चीज़ हम लोगों ने कवर की है वो ये है कि आप लोगों ने अपना cPanel ओपन करना है, उसकी जो डिटेल है वो आप अपने वेब होस्ट से पता कर सकते हैं। आप लोगों ने आपका जो FTP सॉफ्टवेयर है, लाइक अगर आप लोग FileZilla Qt FTP इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग उसके अंदर अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वेब होस्ट की वो दे के आप लोग अपना यूज़र नेम पासवर्ड cPanel का आप लोग अपना जो FTP सॉफ्टवेयर है उसे कनेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद आप लोग wordpress.org से डाउनलोड करेंगे वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन, उसे अनजिप करेंगे और अनजिप करने के बाद आप लोग वो तमाम फाइल्स जो हैं अपने बेस फोल्डर के अंदर, या आप लोग अगर किसी सब डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पर भी इसको अपलोड कर सकते हैं। सो अभी तक हम लोगों ने ये जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया है। अब जब ये तमाम फाइल्स अपलोड हो जाएंगी तो फिर हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे कि आप लोग इसको किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अब हमारी जो फाइल्स हैं वो काफ़ी अपलोड हो चुकी हैं। ये जो अपलोडिंग है ये बहुत ज़्यादा टाइम ले सकती है, डिपेंड करता है आप लोगों की इंटरनेट स्पीड के ऊपर और आप लोगों के सर्वर के ऊपर जब लोगों ने बाय किया है, होस्टिंग जहाँ से बाय की है। सो हम लोगों ने अभी तक जो है वो cPanel को ओपन किया है, वर्डप्रेस को डाउनलोड किया है, FTP सॉफ्टवेयर की मदद से, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोगों ने अपने वेब होस्टिंग अकाउंट में अपनी जो वर्डप्रेस की फाइल्स हैं उन्हें अपलोड किया है और इस तरह से आपकी जितनी भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर अपलोड हो जाएंगे। अब जब हम लोग इसको अपलोड कर देंगे तो उसके बाद हमें दो चीज़ें जो हैं वो हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली जो है वो है डेटाबेस की। हमारा जो भी रिकॉर्ड है वर्डप्रेस का वो एक डेटाबेस में सेव होगा और हम लोग इसको इंस्टॉल जब करेंगे वर्डप्रेस को अपने क्योंकि इस वक्त तो हम लोग सिर्फ फाइल्स को अपलोड कर रहे हैं, तो जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो उस वक्त हमें एक डेटाबेस की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हम लोग, हमारे पास ऐसे 50 फाइल्स हैं जो अभी अपलोड हो रही हैं, तो ये अपलोड होती रहेंगी। हम लोग cPanel में जाएंगे और cPanel में जाके हम लोग, हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल है विच इज़ MySQL databases। वैसे तो हमारे जो cPanel का लर्निंग कोर्स है पूरा, उसके अंदर हम लोगों ने डिटेल में MySQL databases के बारे में पढ़ा है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग eMadrasa.com पे जाके ट्यूटोरियल सेक्शन में cPanel का जो कोर्स है, लर्निंग cPanel जो है, उसके अंदर आप लोग MySQL database के बारे में प्रॉपरली ब्रीफली जो है वो इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जैसे कि इसकी इंस्टॉलेशन को ब्रीफली समझाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग दोबारा यहाँ पर वही जो स्टेप्स हैं वो करेंगे। सो आप लोग अपने होस्टिंग के cPanel में जाएंगे और वहाँ पर आप लोग MySQL databases में जाएंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आप लोगों के जो होस्ट हैं जिनसे आपने अकाउंट बाय किया है उन्होंने आपको कितनी डेटाबेसेस अलाउ की हैं, ये आप उनसे कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों ने उनसे जो लिमिटेड अकाउंट्स हैं वो बाय किए हैं और आप लोग सिर्फ एक डेटाबेस बना सकते हैं या 5 डेटाबेस बना सकते हैं। वैसे तो आप लोगों को एक ही डेटाबेस चाहिए वर्डप्रेस के लिए। सो हम लोग MySQL डेटाबेस में जाएंगे और कभी कभार जो होता है वो आपके जो होस्ट हैं वो आपको डेटाबेस अलाउ नहीं करते, सो इट डिपेंड्स। अब हम लोग यहाँ पर एक न्यू डेटाबेस जो है उसे क्रिएट करेंगे और हम लोग इस पर लिखेंगे
लर्निंग वर्डप्रेस। ऑलराइट, हम लोग एक अदद जो नोटपैड की फाइल है उसे भी ओपन करेंगे ताकि हम लोग अपनी जो डिटेल है वो उसे वहां पर जमा कर सकें। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पर नोटपैड की जो फाइल है इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो लिखूंगा। हम लोगों ने लर्निंग वर्डप्रेस का जो नाम है वो दिया है। सो हमारी न्यू डेटाबेस होगी वो होगी em_info_lwp विच इज़ लर्निंग वर्डप्रेस। सो क्रिएट डेटाबेस। सो हम लोगों ने यहाँ पर एक अदद डेटाबेस बना लिया जिसका रिकॉर्ड जो है वो हम लोग यहाँ पे कंट्रोल C की मदद से कीबोर्ड से और हम लोग यहाँ पर इसको लिख लेते हैं हमारी जो डेटाबेस है। सो दिस इज आवर डेटाबेस नेम। और अब हम लोग गो बैक करेंगे टू MySQL और यहाँ पर हमें वो बताएगा कि हमारी जो डेटाबेस है वो बन चुकी है। अब हमें इस डेटाबेस के अंदर एक यूज़र को ऐड करना है। उसके लिए हम लोग करेंगे लर्निंग वर्डप्रेस 1, लेट्स से हम लोग इसको कर लेते हैं। अब जब यहाँ पर आप लोग ये जो स्टेप्स हैं ये करेंगे तो आप इसमें थोड़ा सा ये जो नाम आप डेटाबेस का देंगे और ये जो आप यूज़र का नाम देंगे वो थोड़ा सा आप लोग कॉम्प्लिकेटेड सा नाम जो है वो ऐड करेंगे। लेट्स से आप लोग ऐड करते हैं 1-U कैपिटल U, इसमें आप लोग स्पेशल कैरेक्टर्स और ये जो चीज़ें हैं ये आप लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे। सो हम लोगों ने यहाँ पर जस्ट एक एग्जांपल के लिए हम लोगों ने यहाँ पर लर्निंग वर्डप्रेस 1 जो है वो एक यूज़र नेम क्रिएट किया है, नॉट अ डेटाबेस। सो अब हम लोग इसका एक पासवर्ड जो है वो जनरेट करेंगे। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। सो इसे मैं कॉपी करूँगा और आई चेक दिस, आई हैव कॉपी दिस पासवर्ड इन अ सेफ प्लेस, यूज़ पासवर्ड। सो अब हम लोग इसको यूज़ करेंगे और अब हम लोग हमारे पास ये जो एक अदद यूज़र नेम है, सॉरी ये जो यूज़र है इसको हम लोग क्रिएट करेंगे। सो लेट्स क्रिएट दिस यूज़र और यहाँ पर हम लोग इसको एज ए पास जो है वो अपने पास सेव कर लेते हैं और हम लोग यहाँ पर हमारे पास ये जो यूज़र है इसको भी हम लोग यहाँ पर सेव करेंगे विच इज़ em_info_lwp1, कंट्रोल C और कंट्रोल V। तो अब हम लोगों के पास डेटाबेस है। डेटाबेस के अंदर हम लोगों ने एक यूज़र को ऐड करना है, वो हम लोग यूज़र भी क्रिएट कर चुके हैं और उसका पासवर्ड भी हमारे पास है। सो इस डेटाबेस के अंदर यूज़र को किस तरह से ऐड करेंगे। सो गो बैक और अब हम लोग हमारे पास ये जो MySQL डेटाबेस सेक्शन है इसके अंदर हम लोग यूज़र चूज़ करेंगे विच इज़ em_info_lwp1। इसको हम लोग ऐड करना चाहते हैं लर्निंग वर्डप्रेस के जो डेटाबेस है उसके अंदर। उसके बाद हम लोग इसको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हम उसे ऑल प्रिविलेजेस जो है वो अलाउ करेंगे कि ये जो यूज़र है ये क्रिएट कर सकता है, ये डिलीट कर सकता है, इंडेक्स कर सकता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर अलाउड टू दिस यूज़र नाउ। सो ये जो स्टेप है ये करने के बाद जब आप इसको मेक चेंजेस करेंगे तो अब ये जो यूज़र है ये इस डेटाबेस के अंदर एक तो ऐड हो चुका है प्लस उसको तमाम जो प्रिविलेजेस है वो मिल चुकी हैं कि वो कौन कौन से चेंजेस या कौन कौन से अपडेट्स है वो कर सकता है। सो अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास डेटाबेस के अंदर ये जो यूज़र है ये क्रिएटेड है। सो अब हम लोगों ने ये सारा कुछ सेट कर लिया है। हमारी जो फाइल्स हैं वो भी तमाम जो है वो अपलोड हो चुकी हैं। नाउ विल गो टू आवर डोमेन नेम विच इज़ e_madrasa.info। So we'll go this। अब हम लोगों के पास एक जो इंफॉर्मेशन पेज है वो आ रहा है। इट सेज इट डजंट सीम टू बी ए wp-config.php फाइल। तो हम लोग यहाँ पर क्रिएट ए कॉन्फ़िगरेशन फाइल करेंगे तो हमारे पास एक और सेटिंग आएगी जिसके अंदर हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड यू नीड सम इंफॉर्मेशन ऑन द डेटाबेस। यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स बिफोर प्रोसीडिंग। आपके पास डेटाबेस नेम होना चाहिए, आपके पास डेटाबेस यूजर नेम होना चाहिए, आपके पास डेटाबेस पासवर्ड होना चाहिए और प्लस आपके पास डेटाबेस होस्ट होना चाहिए और टेबल prefix होने चाहिए। If you want to run more than one WordPress in a single database, तो आप लोगों के पास जो टेबल prefix है इसकी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हम लोग वैसे तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ते रहेंगे, लेकिन ये जो टेबल prefix है इसके बारे में मैं आपको इसी ट्यूटोरियल में कुछ चीज़ें बताऊंगा। सो विल से लेट्स गो। और अब हम लोग यहाँ पर वो जो इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों के पास है वो हम लोग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपनी जो डेटाबेस नेम है उसे चूज़ करते हैं, कंट्रोल C, और हम लोग यहाँ पे इसे करेंगे कंट्रोल V। मेक श्योर कि आप लोग कोई एक्स्ट्रा स्पेस या कैरेक्टर जो है वो ऐड नहीं कर रहे। सो हम लोग यहाँ से बोर्ड इसका जो यूज़र नेम है उसे भी कॉपी और पेस्ट करेंगे
एंड देन पासवर्ड। ऑलराइट, अब हमारे पास ये जो डेटाबेस होस्ट है दिस इज लोकल होस्ट। अगर आप लोग इसको अपनी होस्टिंग के ऊपर जो है वो इंस्टॉलेशन इसकी कर रहे हैं, सो आप लोग इसका जो डेटाबेस होस्ट है उसे बिल्कुल लोकल होस्ट ही रहने देंगे, आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। टेबल पैराफिक्स जो है यहाँ पर जो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, जैसा कि ट्यूटोरियल काफ़ी लेंथी हो जाएगा अगर हम इसके बारे में बहुत ब्रीफली इसके बारे में अगर डिस्कस करें। टेबल पैराफिक्स के बारे में आपको सिंपली ये बताना चाहूँगा कि बाय डिफ़ॉल्ट ये WP_ होता है, लेकिन जब आप लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं, आप लोगों को अगर ना पता हो, आप लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं तो जो बेसिक वर्डप्रेस के जो अटैक्स जो हैकर्स करते हैं वो टेबल पैराफिक्स को जो है वो अटैक कर सकते हैं। मतलब उनको ये पता होना चाहिए कि इस वर्डप्रेस की जो इंस्टॉलेशन है उसके जो टेबल पैराफिक्स इंस्टॉलेशन के वक्त अगर वो नहीं चेंज हुआ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट WP_ ही है, तो उनके लिए अटैक करना थोड़ा सा ईजी है। इट्स नॉट दैट कि वो 100% अगर आप उन्हें पता है तो वो इसे अटैक करेंगे तो वो आपकी जो वर्डप्रेस उसे हैक कर सकेंगे, बट ये एक स्टेप है जो कि बहुत क्लोज करता है उन्हें आपकी वर्डप्रेस को हैक करने के। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग वर्डप्रेस को सिक्योरली इंस्टॉलेशन करें उसकी, क्योंकि आप लोग बाद में भी इसको चेंज कर सकते हैं, देयर आर सो मेनी वेज टू डू दिस, लेकिन अगर आप लोग इंस्टॉलेशन कर रहे हैं न्यू और आप लोग इसको चेंज करना चाहते हैं, सो मेक श्योर कि आप लोगों ने ये जो टेबल पैराफिक्स है इसको चेंज किया है, क्योंकि अगर आप इसको WP_ रहने देंगे तो वो लोग सबसे पहले ट्राई करेंगे WP_ को, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें ये लगे कि आप लोगों ने शायद इंस्टॉलेशन के वक्त नेक्स्ट किया है और आप लोगों ने कोई भी जो टेबल पैराफिक्स की इंफॉर्मेशन है उसे चेंज नहीं किया। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा चेंज करूँगा। लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ UV एंड लेट्स ऐड सम न्यूमेरिक नंबर्स लाइक 23UV। मैं एक टेबल पैराफिक्स जो है वो डिफाइन करता हूँ। मैं ये इन्फॉर्मेशन सेव भी कर सकता हूँ अपने पास, बट आप लोगों के पास एक्सेस होता है अपने cPanel का, अपनी फाइल्स का सर्वर के ऊपर, तो आप लोग इसको कहीं से भी रीड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे करूँगा सबमिट, मैं इसको करूँगा रन दी इंस्टॉल। सो अब ये जो है हमारे पास जी कुछ लास्ट स्टेप्स हैं। हम लोग साइट का टाइटल दे सकते हैं, हम लोग एक यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हैं जो कि एडमिन का यूज़र नेम है, जिससे आप लोग आपके जो वर्डप्रेस है उसकी जो सेटिंग्स हैं, पेज ऐड करने हैं, आप लोगों ने पोस्ट करनी है, उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन आपको एडमिन चाहिए वो जो है वो आप लोग चूज़ कर सकते हैं। नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग, आप लोग साइट टाइटल को बाद में भी चेंज कर सकते हैं, बट आई एम गोना डू दिस राइट नाउ। इमदरीसा ट्यूटोरियल्स और ट्यूटोरियल्स, ओके। अब ये जो यूज़र नेम है टेबल पैराफिक्स के बाद जो यूज़र नेम है वो नेक्स्ट चीज़ है। जब भी हैकर्स बेसिक वर्डप्रेस अटैक्स करते हैं तो वो ट्राई करते हैं यूज़र को के यूज़र नेम जो है वो एडमिन लगा, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि मोस्टली लोग जो है वो एडमिन यूज़र नेम सेटअप करते हैं। सो अगर आप लोगों ने यहाँ पर एडमिन यूज़र नेम सेट किया है तो वो एडमिन को अटैक करेंगे। एडमिन जो है वो मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला यूज़र नेम है वर्डप्रेस में। जो नॉर्मली लोग इंस्टॉलेशन करते हैं वर्डप्रेस की वो एडमिन यूज़र नेम ही रखते हैं, एडमिन उसका पासवर्ड भी रखते हैं और फिर उसको वो जो है यूज़ करते हैं ना। अगर आप लोग वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कर लेंगे, आप लोग बहुत अर्सा वर्डप्रेस को यूज़ करेंगे, तो आप लोगों को एक चीज़ समझ आएगी, वो ये होगी कि वर्डप्रेस की सिक्योरिटी जो है वो इस चीज़ की डिमांड करेगी कि आप लोग अपना जो यूज़र नेम एडमिन यूज़र नेम है उसे आप ख़त्म कर दें, ताकि हैकर्स के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी हो कि आपका जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट है, जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन यूज़र नेम है वो क्या है। लेट्स से अगर मैं रखता हूँ आसिम जावेद और मैं रखता हूँ लेट्स से मैं रखता हूँ मदरसा या मैं रखता हूँ टेंगो 123, सो ये मेरे पास बहुत सारे यूज़र नेम हैं, तो उन्हें ये गेस करना पोस्टिंग में से कि इनमें से कौन सा जो यूज़र नेम है वो जिसके पास एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स हैं, सो वो ये जो होगा वो थोड़ा सा हार्ड होगा। तो हम लोग जो आपको रिकमेंड करेंगे वो ये है कि आप लोग यूज़र नेम जब भी न्यू इंस्टॉलेशन करें टेबल पैराफिक्स के बाद, जो नेक्स्ट चीज़ आप लोगों ने जिसके ऊपर गौर करनी है वो ये है कि आप लोग अपना जो यूज़र नेम है उसे एडमिन ना रखें। आप लोग कोई भी और यूज़र नेम जो है वो सेटअप कर सकते हैं। लेट्स से आई एम गोना से EM info, और अब ये जो यूज़र नेम है इसकी जो जब आप पोस्टिंग करेंगे या पेजेस क्रिएट करेंगे या कमेंट्स करेंगे तो इसका जो नाम शो होता है वो आप लोग चेंज कर सकते हैं। सो ये जो यूज़र नेम है ये शो नहीं होगा, आपका जो नाम है वो शो होगा। सो इट मीन्स कि ये कभी भी विजिबल नहीं होगा जब तक आप लोग किसी के साथ इसको शेयर ना करें। सो पासवर्ड जो है उसे हम लोग ऐड करेंगे, पासवर्ड
अगर आप लोग पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं तो आप लोग उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स, अपर केस, लोअर केस और आप लोग इस तरह से जो भी पासवर्ड्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बाद आप अपना जो ईमेल एड्रेस है वो आप लोग यहाँ पर देंगे। ये वो ईमेल एड्रेस होगा जिस पे आप लोगों को तमाम एडमिनिस्ट्रेशन की ईमेल्स आएंगी, पोस्टिंग्स और अपडेट्स, अगर आप लोगों की वर्डप्रेस में कोई अपडेट रिक्वायर्ड है वो प्लगइन्स की अपडेट्स आएंगी। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ते रहेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस दे दूंगा विच इज़ गोना बी emadresa@gmail.com. Okay, the next thing is allow search engine to index this site. I'm pretty much sure कि आप लोग चाहेंगे कि आप लोग इसको चेक रहने दें। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग एक हिडन वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, हिडन वर्डप्रेस साइट बना रहे हैं, तो आप लोग सर्च कभी भी सर्च इंजन हैं वो आपकी जो साइट है उसकी इंडेक्सिंग नहीं करेंगे। गूगल सर्च में ये आपकी कभी भी नहीं आएगी, बिंग सर्च में कभी नहीं आएगी, याहू सर्च में आप लोग कभी अपनी साइट को नहीं देख सकेंगे। सो अगर आप लोग अलाउ करेंगे तो ये जो है ये प्रॉपरली इंडेक्स होगी गूगल सर्च इंजन पे। हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में इसके बारे में बढ़ते रहेंगे। सो आई एम गोना क्लिक इंस्टॉल वर्डप्रेस। सो हमारी जो वर्डप्रेस है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है और हमारा जो यूज़र नेम है वो eminfo है और पासवर्ड जो भी हम लोगों ने भी सेट किया है। और आप जो है हम इसको लॉग इन करेंगे। आप लोग अगर चाहें तो अपने ब्राउज़र में, अगर आप लोगों के पास क्रोम ब्राउज़र है तो आप लोग इसको पासवर्ड को सेव भी कर सकते हैं। लेट्स से लॉग इन, हम लोग इसे लॉग इन करेंगे और लॉग इन करने के बाद हमारे पास ये जो फर्स्ट यूज़र नेम और पासवर्ड वाला पेज है ये आ जाएगा। सो नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज़ टू गो टू आवर सी पैनल। हम लोग अपने सी पैनल में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग अपने होम में जाएंगे। जो हमारे पास सी पैनल होम है यहाँ पर हम लोग जाएंगे और हम लोग यहाँ से फाइल मैनेजर में जाके इसके जो रूट डायरेक्टरी है उसे ओपन करेंगे और हम लोग अपना जो वर्डप्रेस की हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी हम लोग उसे भी ओपन करेंगे। सो हमारे पास wp-config के नाम से एक मेन डायरेक्टरी के अंदर फाइल है। मैं इसे यहाँ से एडिट करूँगा और लेट्स से एडिट। अब यहाँ पर हमारे पास वर्डप्रेस, जब भी आप लोग कभी वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो उसकी एक यूनिक की होती है। उस यूनिक की से, ये जो की हमारे पास है, उस यूनिक की से आप लोगों की जो वर्डप्रेस है वो जो है और थोड़ी सी सिक्योर होती है। सो अगर आप लोग चाहें तो आप उसे जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये लिंक है, लेकिन जब आप लोग इसको इंस्टॉल करते हैं, जिस तरह अभी हम लोगों ने इसको इंस्टॉलेशन की है, तो ऑटोमेटिकली कीज़ जो है वो हमारे पास ऐड हो जाती हैं। सो ये जो लिंक है ये आप लोग इसको यहाँ से कॉपी करेंगे विच इज़ api.wordpress.org/secretkey 1.1। इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर अगर आप इसको पेस्ट करेंगे तो ये आपको एक की जो है उसे जनरेट करके देगा। और ये जो की है ये आप लोगों की ये जो कीज़ हैं इनसे थोड़ी सी डिफरेंट होगी। सो आप लोग इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और लेट्स पेस्ट इट हियर and you can save changes. So ये जो 3 steps हैं ये आप लोगों को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले कि टेबल पैराफिक्स को आप लोगों ने जो है वो करना है चेंज, और उसके बाद आप लोगों ने एडमिन यूज़र नेम जो है उसे क्रिएट नहीं करना, और उसके बाद आप लोगों ने ये जो सिक्योरिटी कीज़ हैं इसको प्रॉपरली इंसर्ट करना है। सो आई होप कि आप लोगों को इस वक्त तक समझ आ चुका होगा कि वर्डप्रेस को किस तरह से सिक्योरली इंस्टॉल करना है। राइट नाउ इट्स नॉट सिक्योर क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग बाद में भी एडिट करते रहेंगे, और हम लोग इस पूरे कोर्स में बहुत सारी वर्डप्रेस सिक्योरिटीज़ के बारे में चीज़ें जो है वो स्टडी करते रहेंगे। बट जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक इंस्टॉलेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपको, वो ये हैं कि आप लोग इन चीज़ों के ऊपर कोर करें, एडमिनिस्ट्रेशन का जो यूज़र नेम है वो एडमिन ना रखें, टेबल पैराफिक्स चेंज करें, सिक्योरिटी कीज़ को इंसर्ट करें, और उसके बाद आप लोग जो अपनी वर्डप्रेस है उसको सिक्योरली लॉग इन कर सकेंगे। सो इस वक्त हम लोगों ने अपनी जो वर्डप्रेस है उसको लॉग इन किया है, और हम लोग हमारे पास ये जो वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है उस तक हम लोग आ चुके हैं। हमारे पास ये जो लॉगिन पेज है इसको भी हम लोगों ने सिक्योर करना है, और लेट्स से सेव पासवर्ड। सो हम लोगों के पास फर्स्ट लुक आई है वर्डप्रेस 3.9.1 की, वो कुछ इस तरह से है। हो सकता है कि आप लोगों के पास ये जो लुक है ये चेंज हो। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर 3 थीम जो हैं वो इंस्टॉल होते हैं, और अगर आप लोग अपनी वेबसाइट को डायरेक्टली चेक करेंगे विच इज़ गोना बी emadresa.info। सो हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम जो है वर्डप्रेस अप्लाई करती है वो हमें यहाँ पर शो होगा। सो
2014 आई थिंक दिस इज़ द सेम जो यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है। एक जो पोस्ट है वो भी क्रिएट हुई होती है और उसमें कमेंट जो है वो ऑलरेडी हुआ होता है। सो हम लोग इसको चेंज करेंगे, हम लोग बेसिक चीज़ों को कवर करेंगे वर्डप्रेस की। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये जो कोर्स है हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में भी डिस्कस किया है, ये बहुत ही बेसिक यूज़र के लिए है। अगर आप लोग वर्डप्रेस को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों ने वर्डप्रेस पे काम किया है, सो माइट बी दिस इज़ नॉट वेरी यूजफुल फॉर यू, बट आप लोग अगर चाहें तो आप लोग इससे कुछ चीज़ें जो है वो सीख सकते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में इसका जो डैशबोर्ड है, इसका जो ओवरव्यू है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑन फेसबुक, facebook.eMadrasa.com, और इसके अलावा आप लोग हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, विच इज़ youtube.com/eMadrasa। और इसके अलावा आप लोग हमें eMadrasa.com पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारी मेंबरशिप्स बाय की हैं तो आप लोगों को प्रीमियम फाइल्स जो हैं वो अवेलेबल होंगी, जैसा कि हमारे पास फोटोशॉप के cPanel के ट्यूटोरियल्स हैं और बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। सो इनकी जो प्रीमियम फाइल्स हैं वो भी आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। सो हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर मिलेंगे और हम लोग देखेंगे कि आप लोग किस तरह से वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है उसको स्टडी करते हैं।